हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जितने भी लोग एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए मतलब टारगेट कर रहे हैं, जिनको उम्मीद है कि वो लोग हाँ एसबीआई क्लर्क मेंस में अपीयर होंगे, उम्मीद करता हूं वो सभी लोग अपने मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जो मेरी तरफ से पॉसिबल सेशंस मैं लेके आता रहता हूं, उनसे आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल ही रही होगी, राइट। सो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन हमेशा की तरह। और आज का अपना जो सेशन है वो अपना सेम वही मेंस रीजनिंग को लेके है। एंड टुडे इज द 23rd और नहीं, टुडे इज द 24th सेशन। आज अपना जो सेशन है वो 24th सेशन है। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 23 सेशंस ऑलरेडी। आज 24वां सेशन है जिसमें हम लोग देखते हैं दो पजल और एक मिसलेनियस का कोई सा भी टॉपिक, राइट। सो लेट्स बिगिन द सेशन। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लेना सो दैट यू वोंट मिस एनी नोटिफिकेशन एंड एनी फ्यूचर अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। सो लेट्स बिगिन विद द कंटेक्स्ट। देखते हैं आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। एक सबसे पहली पजल करेंगे बॉक्स एंड वेरिएबल पजल विद कंडीशन। बॉक्स और वेरिएबल पजल करेंगे जिसमें कंडीशन के मतलब तहत ये पजल है, कुछ कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग को फिक्स करने हैं बॉक्स और वेरिएबल पजल। सेकंड पजल जो है अपनी वो है 14% पैरेलल रो, मतलब पैरेलल रो पजल है जिसमें 14 लोग हैं और वेरिएबल इंक्लूडेड है। और तीसरा जो हम करेंगे वो करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी, जो कि एक मैजिक बॉक्स के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे। सभी को आता ही होगा वैसे तो मैजिक बॉक्स वाला लॉजिक क्या है, लेकिन नहीं आता है तो आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आसानी से बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे सेशन को पहली पजल के साथ। पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। सभी लोग जरा इस पे ध्यान देंगे और पढ़ेंगे क्या बोला जा रहा है। There are 9 boxes L M N O P Q R S T, L से लेके T तक 9 boxes हैं which are kept one above the another such that the box which is placed at the bottommost position is numbered as 1, immediate above it is number 2, and so on till the box which is placed at the top position is numbered as 9। एक से लेके 9 तक बॉटम से टॉप तक रखे गए हैं। ईच बॉक्स इज अ डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स, सभी में अलग अलग नंबर ऑफ आइटम्स है। एंड नो बॉक्स हैव मोर देन 90 आइटम्स, किसी भी बॉक्स में 90 से ज्यादा आइटम्स नहीं है। चलिए, फिर एक स्पेशल नोट दे रखा है, इस नोट पे जरा फोकस रखना। नंबर ऑफ आइटम्स इन द बॉक्स इज इक्वल टू, जो किसी बॉक्स में आइटम होंगे वो इक्वल होंगे किसके, इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएट अबव इट। मान लो कि जैसे 9 8 7 6 5, यहाँ पे 5 मैंने डिब्बे बनाए हैं। अगर 7 में कोई बॉक्स रखा है जी, तो जी में जो बॉक्स में जो आइटम आएगी, जैसे जी बॉक्स में जो आइटम्स की संख्या रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी, जो जी के ऊपर जो जस्ट ऊपर बॉक्स रखा है 8 नंबर पे, जो वही बॉक्स रखा है 8 नंबर पे बॉक्स रखा है, तो जो 8 का मल्टीपल होगा, 8 का जो भी मल्टीपल होगा उसकी, है ना। मान लो 8 का मल्टीपल 16 होता है ना, 8 भी होता है, 24 भी होता है, 32 भी होता है, कुछ भी होता है। तो इस जी में इनमें से कोई सा भी एक नंबर आ सकता है। ये इसका कहने का मतलब है। नंबर ऑफ आइटम्स इन द बॉक्स, किसी भी बॉक्स में जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो किसके इक्वल है, मल्टीपल ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द बॉक्स। बॉक्स की प्लेस वैल्यू जैसे जी है, जी किस नंबर पे रखा है 7 पे, तो जी की प्लेस वैल्यू क्या होगी 7 हो गई। यहाँ पे आई रखा होता मान लो, तो आई की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 8। तो जो आई जो बॉक्स है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी 8, तो 8 का जो भी मल्टीपल होगा ना वो उससे नीचे वाले बॉक्स में उतने ही उसके नंबर ऑफ आइटम्स आएंगे। ठीक है, ये आप लोग को बोला गया है। अब जरा इस पजल को देखेंगे, इसमें देखते हैं क्या है। पहले तो 9 बॉक्सेस हैं, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, 9 बॉक्स हम बना लेते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ये हमारे पास कुछ गिने चुने 2 3 केस हमने बना लिए हैं, केस 1 2 एंड 3। ये 3 केस मैं बना के चल रहा हूँ, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग अपन लोगों को सॉल्व करनी है पूरी पूरी पजल। देखते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। बोल रहे थे बॉक्स विच हैज 42 आइटम्स, जिस बॉक्स में 42 आइटम्स है वो 3 ऊपर है एम के, ठीक है। 42 वाला 3 ऊपर है एम के, 1 2 और एम के 3 ऊपर है, इस तरीके से इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो एम, एम के नीचे जितने रखे गए हैं इस सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव क्यू, ये भी हम बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं इस पॉइंट को।
n is kept two boxes below the box which is kept, अच्छा n is kept two boxes below the box, n जो है दो बॉक्स नीचे, एक और एक दो, मतलब इसके, ये जो ये है इसके दो नीचे आ रहा है, एक और एक दो, ठीक है। n is kept two boxes below the box which is, which किसके लिए यूज हुआ है, इस वाले के लिए which यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, which इसके लिए यूज हुआ है, which is kept three boxes above the box which has 56 item, मतलब ये तीन ऊपर है तो एक दो और तीन, तो ये इसमें कितने होंगे 56 आइटम, क्योंकि तीन ऊपर है उसके जिसमें 56 आइटम है, तो 56 आइटम इसमें ये गए, फिर एन, फिर ये और एक, फिर ये, इस तरीके से ये बन गया। तो इस चीज को भी मैं ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूं, ठीक है। द बॉक्स विच इज 56 आइटम इज नॉट केप्ट एट द लोअर मोस्ट पोजिशन, ये जो है 56 आइटम वाला फर्स्ट नंबर पे नहीं रखा गया है। नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट अबव एन, एन के ऊपर जितने डिब्बे रखे गए हैं, इस सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो एस, एन के ऊपर मान लो जितने होंगे उतने ही एस के नीचे होंगे, ठीक है। द बॉक्स विच इज फोर आइटम्स, जिसमें फोर आइटम है केप्ट बिलो एस, एस के नीचे जो बॉक्स आएगा वो कौन सा आएगा, फोर आइटम्स वाला। टी इज केप्ट टू बॉक्सेस अबव द बॉक्स, टी जो है दो ऊपर है, टी जो है एक और एक दो, दो ऊपर है, अबव द बॉक्स विच इज केप्ट, विच किसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए, किसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए, विच इज केप्ट थ्री बॉक्सेस बिलो, थ्री बॉक्सेस एक दो, थ्री बॉक्सेस बिलो द बॉक्स विच इज 40 आइटम, मतलब 40 आइटम वाला टी के जस्ट ऊपर आएगा, तभी ये विच वाला तीन बॉक्स नीचे होगा 48 के, एक दो तीन, इस तरीके से, ठीक है। आगे और देखते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एन एंड द बॉक्स विच इज 42 आइटम, एन और 42 आइटम वाले बॉक्स के बीच में जो बॉक्सेस रखे गए हैं वो सेम है, मतलब अगर इसके बीच में एक्स नंबर ऑफ बॉक्सेस आ रहे हैं, सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट इन एम एंड द बॉक्स विच इज 25 आइटम, एम और 25 वाले से सेम आएंगे, ठीक है। अभी तक यार कोई एक डेफिनेट पॉइंट हम लोग को मिल नहीं पा रहा है, तो इसीलिए मैं सारी कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई डेफिनेट पॉइंट मिल नहीं पा रहा है अभी तक यहाँ पे। पी इज केप्ट इन इवन नंबर पोजीशन, हाँ यहाँ से एक पॉइंट मिल सकता है, पी मतलब चार केस बन सकते हैं, दो चार छह आठ, लेकिन चलो ठीक है इसको लिख लेते हैं, अब इतनी कंडीशन लिखी है इसको भी लिख लेते हैं, पी इवन पोजीशन पे आएगा। O is kept two above the box which has five items less than P, O जो है दो ऊपर है, एक और एक दो, और इसके ये क्या है, ये वाला इसमें पांच आइटम कम है किससे, P से, तो मैंने लेस देन का साइन बना दिया और P की तरफ फेस करा दिया, तो O जो है टू ऊपर हो गया। O is kept two boxes above the box which is, तो ये which किसके लिए यूज हुआ है, जिसके लिए एरो बनाया मैंने, which इसके लिए यूज हुआ है, ठीक है। which has five item less than P, तो मतलब O के जो दो नीचे है उसमें पांच आइटम कम है P से, ओके। R is kept below the box which has 60 आइटम, R जो है 60 आइटम वाले से नीचे रखा गया है, R जो है 60 आइटम वाले से नीचे रखा गया है, ओके। Q has the square value of item of the item that M has, Q में जो है स्क्वायर वैल्यू है SQ वैल्यू ऑफ M, और Q हैज मोर आइटम्स देन N, और Q के पास N से ज्यादा आइटम्स हैं, ठीक है। ये कुछ कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को फिक्स करना है, अब कैसे करेंगे ये देखना है, ठीक। S और 4S फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि S के नीचे 4 है, इमीडिएट भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ओके। 42M, चलो 42 को स्टार्ट करते हैं, 42 से करना, 42 कहाँ कहाँ पे आ सकता है पहले ये समझना। 42 9 पे नहीं आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता, ये 42 किसी का मल्टीपल, किस किस का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, और 42 42 के दो नीचे छोड़ के एम आएगा, 42 को 9 पे तो नहीं रख सकता मैं, 8 पे रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि 42 7 का मल्टीपल और 6 का है और 3 का है और 2 का है, तो जो 42 अगर 8 पे रखूंगा, तो आपसे क्या बोला था कि जिस, मतलब जैसे आपको एक लाइन बोली थी, द नंबर ऑफ आइटम इन द बॉक्स इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएट अबव इट, तो 42 को अगर आपने यहां रख दिया तो 42 के इमीडिएट ऊपर 9 वाला है, तो 9 का मल्टीपल तो 42 है नहीं, तो इसीलिए 42 अपना यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा। 42 को 7 पे भी नहीं रख पाऊंगा क्योंकि 8 का मल्टीपल नहीं है। 42 अपना 6 पे आ सकता है क्योंकि 42 7 का मल्टीपल है। 42 अपना 5 पे भी आ सकता है क्योंकि 42 6 का भी मल्टीपल है। 42 के बाद क्या बोला था, 42 और m के बीच में दो है, 42 के दो नीचे छोड़ के m आएगा, तो 1 2 m अपना यहां आ जाएगा और 1 2 m अपना यहां आ जाएगा। अब 42 को 4 पे नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि 42 5 का मल्टीपल नहीं है। 42 को 3 पे नहीं रख सकते, 4 का मल्टीपल है नहीं। 42 को 2 पे जरूर रख सकते हो, लेकिन 2 पे अगर आप 42 को रखोगे तो उसके दो नीचे छोड़ के m नहीं आ पाएगा, तो मतलब ये दो केस अपनी अभी बन के चलेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट अपना फिक्स हो गया।
एम के नीचे जितने उतने क्यू के ऊपर है। एम के नीचे दो तो क्यू के ऊपर दो, एक और एक दो, क्यू यहां आ जाएगा। एम के नीचे एक तो क्यू के ऊपर एक, इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये पॉइंट भी अपना फिक्स हो गया। फिर M42 से रिलेटेड और कुछ है? M42 से रिलेटेड ये M25 और N42। M25 और N42 तो अभी तो नहीं हो पाएगा ना, अभी नहीं हो पाएगा, इसको रुक जाओ। फिर कौन सा करें? एन को कनेक्ट करें, चलो ये वाला करते हैं। एन के जस्ट नीचे 56 आएगा, 56 वन वाले पे है नहीं। 56 देखते हैं कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, देखो 56 9 पे आएगा नहीं। 8 पे रखूंगा तो 9 का मल्टीपल 56 नहीं है। 7 पे 56 आ सकता है, 7 पे 56 आ सकता है, क्यों? क्योंकि 8 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 56 के लिए एक केस तो ये बन गया, 56 यहाँ पे रख दो। और 56 के जस्ट नीचे कौन आएगा? 56 के ऊपर कम से कम 3 लोग आने हैं। 56 के जस्ट ऊपर एन और एन के ऊपर 2 लोग। तो 56 के जस्ट ऊपर एन आ जाएगा, लेकिन फिर 3 लोग नहीं आ पाएंगे, तो मतलब 56 यहाँ तो नहीं आना। 56 अपना यहाँ तो नहीं आएगा। 56 अपना 6 में आ सकता है क्या? 6 में नहीं आ सकता, ये 42 है। 5 में आ सकता है क्या? 56 6 का मल्टीपल नहीं तो 5 में नहीं आएगा। 4 में नहीं आ सकता 56, ठीक है, क्योंकि 5 का नहीं है। लेकिन 3 में जरूर 56 आ सकता है, क्योंकि 4 का मल्टीपल है 56। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? अगर 56 यहाँ पे रखा तो n आ जाएगा, है ना? और n के ऊपर 2 लोग बन जाएंगे। लेकिन आपको एक लाइन बोली थी, देखो m में अगर 56 कर दिया तो स्क्वायर वैल्यू ऑफ m, तो 56 का स्क्वायर तो भैया कितना हो जाएगा? 50 से 6 जाता है, तो 25 और 6 31, 31 36। तो आपको क्या समझ में आता है? क्यू में जो होंगे बॉक्स 31 36, लेकिन नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसने कहा है कि 90 आइटम से ज्यादा किसी में है नहीं। तो इसका मतलब m में भी 56 नहीं आएगा, m में भी 56 नहीं आएगा और n में भी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा 3 में रख नहीं सकता क्योंकि अभी भी देखा। 2 में रख सकते हैं क्योंकि 56 जो है किसका मल्टीपल है? 3 का है क्या? 6 नहीं नहीं है। 2 का मल्टीपल है, तो 56 अपना 1 में आ सकता है। 1 में आ सकता है यहाँ पे। 56 के जस्ट ऊपर n था, इस तरीके से 56 के जस्ट ऊपर अपना n था, और n के ऊपर 2 डिब्बे और जाएंगे, n के ऊपर 1 2 डिब्बे। ठीक है, अब जरा केस नंबर 2 में 56 को फिक्स करते हैं। 9 में तो आएगा नहीं। 8 में, 8 में 8 में नहीं आ सकता क्योंकि 9 का मल्टीपल है नहीं। 7 में आ सकता है क्या? हाँ, 7 में 56 आ सकता है, लेकिन 56 के ऊपर एटलीस्ट अपने को 3 तो चाहिए, एन और 2, है ना? तो 56 अपना यहाँ तो नहीं आना 7 में। 6 में आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। 56 यहाँ आ जाएगा, और उसके जस्ट ऊपर एन आ जाएगा, और एन के ऊपर 2 आ जाएंगे, क्योंकि 56 7 का मल्टीपल है। और आपको यही बोला था कि अगर किसी भी फ्लोर पे जो डिब्बे रखे गए ना, वो उसके जस्ट ऊपर वाले जो फ्लोर है उसकी प्लेस वैल्यू के उसके मल्टीपल के अकॉर्डिंग आएंगे। तो 56 का जो मल्टीपल, 56 किसका मल्टीपल है? 7 का, तो 7 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग 56 इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा 5 में 56 आ नहीं सकता। 4 में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 3 में आ सकता है 56? हाँ आ सकता है, क्योंकि 4 का मल्टीपल होता है 56। 14 4 56। तो मतलब केस नंबर 3 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ केस नंबर 2A, है ना? और अपना Q तो अपना यहाँ पे फिक्स था। N तो भी आया नया नया, 42 यहाँ पे रहेगा, और M अपना यहाँ पे रहेगा। 56 3 में आ सकता है अपना, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा 56 अगर इधर आ गया, 56 के जस्ट ऊपर n आएगा, n आ जाएगा इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा एक अगर इसमें मैं ये करता, हाँ 56 1 पे आएगा नहीं। अच्छा 56 1 पे मना किया गया है, 56 1 पे मना किया है, तो ये वाला केस तो गलत ही हो गया ना। केस नंबर 1 तो गलत हो गया कि 56 1 पे मना करे, तो ये दो केस बनेंगे, केस 2 और केस 2A। 2 और 2A, 2 और 2A बनेगा। ठीक है, कि 56 1 पे मना किया हुआ है। चलो, चलो ये वाला पॉइंट भी हो गया 56 वाला। एन के ऊपर जितने उतने एस के नीचे, तो एन के ऊपर एक दो, दो है केस नंबर 2 में, तो एस के नीचे दो यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे एन के ऊपर काउंट करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, तो एन के नीचे देख लो 1 2 3, रिवर्स कंसेप्ट याद करो जो मैंने बताया हुआ है। तो एस के ऊपर 1 2 3 ऐसा जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। एस के नीचे 4 नंबर का डिब्बा आएगा जिसमें 4 आइटम है, तो एस के नीचे 4। अब देखो 4 कहाँ पे आएगा? 4 वहां पे आएगा जो उसके जस्ट ऊपर वाले जो फ्लोर पे है उसका मल्टीपल होगा 4 का। तो 4 किस किस का मल्टीपल है? 4 एक तो मल्टीपल है 2 का, और 4 का, और 1 का भी है। ठीक है, लेकिन 1 का मल्टीपल अगर 4 मानूंगा तो 1 के नीचे जीरो फ्लोर, जीरो फ्लोर तो है नहीं, तो 1 हटा दो। तो 2 का मल्टीपल है 4, और 4 का मल्टीपल है 4। तो 4 को मैं अगर देखो 4 पे रखूंगा, 4 को अगर 4 पे रखूंगा, तो 5 पे एस तो नहीं आ पाएगा, है ना? 5 पे एस तो नहीं मतलब आ सकता है, सॉरी 4 पे 4 क्यों आएगा? चौथे फ्लोर पे 4 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 5 का मल्टीपल 4 नहीं है। लेकिन 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 मेरी बात सुनो,
तीसरे नंबर पे 4 जरूर आ सकता है, तीसरे नंबर पे 4 आ सकता है, लेकिन आपको तो एस के नीचे 4 करना है, तो एस के नीचे 4, एस तो फिक्स है। एस के नीचे 4 जो बनेगा वो केवल और केवल 1 नंबर पे बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले फ्लोर पे अगर आपने 4 आइटम वाला डिब्बा रखा है तो 2 का मल्टीपल 4 है। अगर दूसरे नंबर पे रखते तो 3 का मल्टीपल 4 नहीं है, इसीलिए पहले नंबर पे हमने रखा है। तो एस के नीचे 4 आ गया। इस केस में क्या होगा? अगर आपने दूसरे नंबर पे 4 को रखा तो कहानी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि भाई 3 का मल्टीपल नहीं है। तीसरे नंबर पे 4 को मैं रख नहीं सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि 56 रखा हुआ है। चौथे नंबर पे फ्लोर पे 4 को रख नहीं सकता क्योंकि 5 का मल्टीपल 4 है नहीं। तो इस केस में भी पहले नंबर फ्लोर पे ही 4 आएगा और एस के नीचे 4 बन गया। ठीक है? ये वाली बात हो गई है फिक्स अपनी। हटा दो इसको। फिर एस और इससे रिलेटेड कुछ है क्या? हाँ, M25 और N42 हो सकता है। M25 और N42 देखो, M और 25 के बीच में कितने, नहीं 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 हो सकता ना। नहीं हो सकता है, देखो N और 42, ये बोल रहे हैं ना, N और 42 के बीच में जितने, N और 42 के बीच में 1 का गैप आ रहा है, तो M और 25 में 1 का गैप आएगा, तो M अगर ये गया तो 25 अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा। यहाँ पे N और 42 के बीच में 0, तो M25 के बीच में 0 होगा, तो M25 के बीच में 0 नॉट पॉसिबल, क्योंकि M56 के बीच में 0, M4 के बीच में 0, तो ये केस क्या हो गया? गलत हो गया। केस नंबर 2 सही जा रहा है अपना। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया, हटाओ। पी इवन नंबर पे आएगा। पी इवन नंबर मतलब 2 पे नहीं आ सकता, 4 पे आ सकता है, 6 पे आ सकता है। 4 और 6 पे पी आ सकता है। ठीक है, होल्ड पे रखेंगे इसको। ओ के जो 2 नीचे है उसमें 5 कम है पी से। ओ के 2 नीचे, ओ अभी है नहीं, हटा दो इसको भी। चलो ठीक है। 60 के नीचे आर आएगा। 60 कहाँ पे आ सकता है? 60 2 में आ सकता है ना? क्यों? क्योंकि 60 अगर 2 में रहेगा 3 का मल्टीपल है। 60 3 में भी आ सकता है, 4 का मल्टीपल 60 है। और 60 7 में नहीं आ सकता, 8 में नहीं आ सकता। तो 60 जो आएगा अपना, 60 जो आएगा तीसरे या दूसरे पे आएगा। तो 60 के नीचे कौन आएगा? आर। 60 के नीचे अगर आर आएगा, अगर 60 2 पे माना तो आर अपना डेफिनेट यहाँ आएगा, और 60 को अगर तीसरे पे माना तब भी आर अपना इधर ही आएगा। तो आर तो अपना फिक्स है। आर कहाँ पे आएगा? पहले नंबर फ्लोर पे। ठीक है, 60 अभी देख लेंगे कहाँ पे आएगा। क्यू में जो है वो स्क्वायर वैल्यू ऑफ एम है, तो एम की वैल्यू पता नहीं, क्यू की पता नहीं, छोड़ दो इसको, हटाओ। ये करते हैं 48 टी और उसके नीचे 2, तो 48 कहाँ कहाँ पे आ सकता है? पहले तो ये सोचो। 48 9 पे नहीं आएगा, 8 पे नहीं आएगा, क्योंकि 9 का मल्टीपल 48 है नहीं। 7 पे आ सकता है क्या? 7 पे 48 आ सकता है, क्योंकि 8 का मल्टीपल 48 है। 48 इन तीन में आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी है। अगर 3 में 48 को रखता हूँ तो 48 4 का मल्टीपल है, लेकिन 48 के जस्ट नीचे टी आएगा, तो अगर 3 पे 48 रखा तो टी नहीं आ पाएगा, तो 48 अपने लिए केवल यहीं पे बनेगा, और 48 के नीचे टी इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और 48 टी और 2 और आएंगे, तो 1 2 कौन से मुझे नहीं पता, अननोन है। ये भी होगी पॉइंट अपनी। क्यू में एन से ज्यादा है, क्यू में एन से ज्यादा है, तो 48 से तो ज्यादा ही होंगे क्यू में। क्यू में 48 से ज्यादा होंगे, और 48 से ज्यादा होंगे और साथ ही साथ स्क्वायर वैल्यू होगी। क्यू में स्क्वायर वैल्यू एम की, तो 48 से ज्यादा स्क्वायर वैल्यू कौन सी होगी? 49 होता है 7 का, है ना? तो अगर मैंने 49 यहाँ पे रख दिया, 49 यहाँ पे रख दिया, तो 9 का मल्टीपल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप रखो ऐसा जो 9 का मल्टीपल हो। तो 9 का मल्टीपल स्क्वायर वैल्यू में 81 होता है, और होने को तो और भी होते हैं, लेकिन 90 से ज्यादा हो नहीं सकते, तो इसीलिए 81 ही यहाँ पे आएगा। और क्यू में जो है वो स्क्वायर वैल्यू एम की, तो 81 किसकी स्क्वायर वैल्यू? 9 की। और 9 किसका मल्टीपल है? 3 का। देखो 3 के मल्टीपल यहाँ पे 9 बन के आ रहा है, ये इस तरीके से बन गई। अच्छा जी, ये पॉइंट हो गया। ये हो गया क्यू में एन से ज्यादा है, क्यू में एन से ज्यादा हो गए। ठीक है, ये हो गया। 60 के नीचे आर है, 60 के नीचे आर है। 60 अपना 9 पे आएगा नहीं, 3 पे आ सकता है 60, और 9 पे भी, हाँ ठीक है, 60 अभी जा सकता है ना। अच्छा, ओ के जो 2 नीचे है उसमें 5 कम है पी से। ओ के जो 2 नीचे है उसमें 5, अच्छा पी इवन पे आना है ना। पी इवन पे 2, 6 भर गया, 8 भर गया, तो 4 पे पी को रख दो, पी को यहाँ रख दो। और ओ के जो 2 नीचे है उसमें 5 कम है पी से, तो पी में 25 है, तो ओ के जो 2 नीचे आएगा उसमें 20 होंगे। ओ के जो 2 नीचे आएगा ये वाला, इसमें कितने होंगे? 20 होंगे, इस तरीके से। तो 20 कहाँ पे आ सकता है? 20 अपना 9 पे तो नहीं आ सकता, तो 20 केवल यहीं पे बचा है, 20 यहाँ पे आ सकता है ना? और और ओ अपना यहाँ आ जाएगा, और 60 अपना यहाँ आ जाएगा फिर इस हिसाब से। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। और अपने कौन कौन से डिब्बे थे? एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो एल रह गया, एल यहाँ पे आ जाएगा। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये सारी चीजें हो गई हैं। ये वाली पजल अपनी प्रॉपर सही सॉल्यूशन बनेगा। L60 Q81 N48 T56 एंड O42 P25 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये इस तरीके से अपना प्रॉपर सही सॉल्यूशन बन जाएगा इसका, जो कि उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलो, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च में मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। मूव करेंगे अपनी दूसरी पजल पे। ये इसका हिंदी में दे रखा है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए।
यहाँ पे अपनी अगली पजल है, 14 पर्सन आर सिटिंग इन टू पैरेलल, दो पैरेलल रूम में बैठे हुए हैं 14 लोग, कंटेनिंग 7 पीपल इन सच अ वे, कुछ इस तरीके से दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन के बीच में इक्वल डिस्टेंस आएगा। पहली रो में ए से लेके जी तक बैठे हैं और सभी लोग साउथ कर रहे हैं, और दूसरी रो में पी से लेके वी तक कर रहे हैं और सभी लोग नॉर्थ में कर रहे हैं। ठीक है, ईच पर्सन सिटिंग इन द अदर, ठीक है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट मूवीज, शोले, दिलवाले, स्वर्ग, बागवान, पीके, ढूंढ, दीवाना। ठीक है, इस तरीके से मूवीज के नाम दे रखे हैं। ए से जी साउथ करेंगे। ठीक है, यहाँ कंडीशन दे रखी है, पहले एक रो नंबर 1 बना लेते हैं, रो नंबर 1 है ना। हाँ, और 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 7 लोग इनको फेस करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, एक केस नंबर 2 और बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 1 2 3 4 5 6 और 7। ये दो केस मेरे पास हैं। ये रो नंबर 2 है, इसमें पी क्यू आर एस टी यू वी बैठेंगे, और इसमें ए से लेके जी तक, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, और सेम इसमें वही कर दे रहे हैं, रो नंबर 1 और ए से लेके जी तक, और रो नंबर 2 पी से लेके वी तक। ठीक है, लेट्स चेंज द कलर टू समथिंग डिफरेंट, लाइक क्या करें, ग्रीन कर लेते हैं भाई, है ना। बोल रहा है एस फेसेस द वन हु सिट थर्ड राइट ऑफ ई। ई कहाँ आएगा, साउथ में आएगा, तो ई के 3 राइट में, मतलब 1 2 3, इसको कौन फेस कर रहा है, एस। एस यहाँ पे बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और टोटल अपने 7 लोग आने हैं, तो 1 2 3 4, 4 लोग तो हो चुके हैं। अभी इसको ई को ना देखो कहीं भी फिक्स कर सकते हो, ई को यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, और यहाँ भी कर सकते हो। 4 पॉसिबल केस बनेंगे जो मैं नहीं चाह रहा बनाना अभी। ठीक है, 3 लोग बैठे हैं ई और जी के बीच में, और जी हु लाइक्स कोयला। ई और जी के बीच में 3 लोग है, देखो अगर 1 2 3, ई और जी के बीच में 3 लोग कर दिए, टोटल कितने लोग हो गए, 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए, जो कि दिक्कत दे जाएगा। तो जी अपना जो बनेगा, जी जो बनेगा ई के राइट में ही जाएगा, ई के राइट में जाएगा जी, तो 1 2 3, और जी आ जाएगा यहाँ पे। तो जी को एक पर्सन यहाँ पे फेस करेगा, तो ऊपर कितने हो गए, 3 4 5, 5 हो गए, तो नीचे भी ये 5 लोग ऐसे बन के आएंगे, ये 5 लोग ऐसे बन के आएंगे। ठीक है, और जी क्या लाइक कर रहा है, कोयला। जी क्या लाइक कर रहा है, कोयला, तो जी को हमने कोयला दे दिया। जी हु लाइक्स कोयला एंड फेसेस द वन हु लाइक्स पीके, और जी जो कोयला लाइक कर रहा है, किसको फेस कर रहा है, पीके वाले को, तो पीके आ जाएगा यहाँ पे। दो लोग बैठे हैं बी और ई के बीच में, बी और ई के बीच में दो लोग हैं, अगर ई के अपन लोग लेफ्ट में लेंगे, एक और एक दो, बी यहाँ पे लेंगे, तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 8 हो गए। तो मतलब बी जो आएगा ई के राइट में जाएगा, बी जो आएगा ई के राइट में, तो 1 2, बी अपना आ जाएगा इस हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, बी लाइक स्वर्ग, बी क्या लाइक कर रहा है, स्वर्ग मूवी लाइक कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखी होगी ये मूवी, अच्छी मूवी है। पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, पी दो लेफ्ट में है उसके, जो बी को फेस कर रहा है, बी को एस फेस कर रहा है, तो इसके दो लेफ्ट में पी आएगा, एक और एक दो, पी आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो इसको एक पर्सन यहाँ पे फेस करे, कितने हो गए, 3 और 3 6। तो अपने को एक आइडिया मोटा मोटा क्लियर हो गया कि ई के राइट में 1 2 3 4 5, या तो 5 लोग आएंगे 6 लोग आएंगे। तो ई के राइट में 1 2 3 4 5, अगर मैं 5 मानता हूं तो ई यहाँ पे आएगा, 1 मिनट, है ना। ई के राइट में अगर 5 ही मानता हूं, 3 2 5, तो ई अपना या तो यहाँ पे आएगा, और 6 मानता हूं, 3 और 3 6, तो ई अपना यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। ई के दो राइट में बी है, 1 2, बी अपना यहाँ आएगा, और बी के इमीडिएट राइट में जी है, जी अपना यहाँ आएगा, और सेम दो छोड़ के बी, और बी के इमीडिएट राइट में जी, इस तरीके से। ठीक है, ई और बी में दो बन गए। बी स्वर्ग लाइक कर रहा है, जी कोयला, जी कोयला लाइक कर रहा है, कोयला। बी स्वर्ग लाइक कर रहा है, स्वर्ग। जी कोयला, बी स्वर्ग, इस तरीके से। ठीक है, और जी कोयला सामने बैठा है पीके वाले के, तो पीके मूवी वाला आ जाएगा यहाँ पे। पीके के इमीडिएट लेफ्ट में पी है, पीके के इमीडिएट लेफ्ट में पी आ जाएगा, जी के सामने आएगा पीके, पीके, पीके के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, पी, तो पी आ जाएगा यहाँ पे। पीके के इमीडिएट राइट में ऐसे एस आ जाएगा यहाँ पे, और पीके के इमीडिएट राइट में ऐसे एस आ जाएगा यहाँ पे। और एस के राइट में 3 लोग तो हैं, ये कम से कम 3 लोग हैं, और 3 लोग हैं। तो ये अपना हमने इतना तो आइडिया क्लियर हो गया, ये पूरी की पूरी चीजें बना ली जो यहाँ तक हमें कंडीशन दे रखी थी। ठीक है, बी तक हमें इससे आइडिया क्या हुआ, 4
जो पॉसिबिलिटी बनानी थी वो नहीं बनाई, हमने दो में काम चला लिया। फिर बोल रहे हैं तीन लोग बैठे हैं पी एंड द वन हु लाइक्स लाडला, पी और लाडला के बीच में तीन लोग बैठे हैं। तो पी अगर ये कहे तो एक दो तीन, लाडला जो लाइक कर रहा है वो यहां पे आ जाएगा, और पी ये कहे तो एक दो तीन, लाडला वाला यहां पे आ जाएगा। ठीक है। द वन हु लाइक्स दीवाना फेसेस द वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, दीवाना मूवी जो लाइक करता है वो बी का कोई एक नेबर को फेस कर रहा है। देखो बी का एक नेबर जी है, उसको पी के फेस कर रहा है, तो बी का एक नेबर ये बचा, तो इसको कौन फेस करेगा? दीवाना वाला। तो दीवाना आ जाएगा यहाँ पे, दीवाना। बी का एक नेबर पी को कर रहा है, तो दूसरा नेबर कौन सा फेस करेगा? दीवाना मूवी लाइक करेगा, दीवाना। ठीक है, इस तरीके से। द वन हु लाइक्स शोले सेकंड टू द राइट ऑफ बी, शोले दो राइट में बी के, तो बी अगर ये के तो बी के दो राइट में शोले यहां आ जाएगा कोने पे, बी के दो राइट में शोले आ जाएगा यहाँ पे इस केस में। ठीक। चलो। दो लोग बैठे हैं द वन हु लाइक्स शोले एंड बागबान, शोले बागबान के बीच में दो है, तो एक दो बागबान आ जाएगी अपनी यहाँ पे, मूवी बहुत अच्छी है ये वाली। शोले एक है, एक दो बागबान आ जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है। फिर बोल रहा है वी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, वी कोने पे बैठा है, वी कोने पे बैठा है मतलब रो नंबर टू में आएगा, तो वी अपना इधर ही आ सकता है क्योंकि यहाँ पे पी बैठा है, और इस केस में वी अपना यहाँ भी आ सकता है और वी अपना यहाँ भी आ सकता है। ठीक है। द वन हु लाइक्स दिल वाले वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड एंड फेसेस ए, दिल वाले ए को फेस करे तो ए ऊपर वाली रो में आएगा, दिल वाले नीचे आएगा, और दोनों ही कोने पे बैठेंगे, दोनों ही कोने पे, क्योंकि भाई जब आपको बोला दिल वाले कोने पे और ए को फेस कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट ए भी तो कोने पे ही आएगा। तो ए कोने पे अगर मैंने यहां रखा तो दिल वाले यहां जाएगा, और ए कोने पे यहां रखा तो दिल वाले यहां आ जाएगा, और इस केस में ए अपना यहीं पे आ सकता है क्योंकि वहां तो ई बैठा हुआ है, तो दिल वाले आ जाएगा अपना यहाँ पे। इस केस में ए अपना यहां भी आ सकता है और ए अपना यहां भी आ सकता है। ठीक है। डी फेसिस टी, डी टी को फेस कर रहा है, डी फेसिस टी, डी और टी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एंड ही इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड ई, और डी जो है जी और ई का नेबर नहीं है, डी जो है किसके पास नहीं आएगा? जी और ई के पास नहीं आएगा। ओके। देखो डी जी और ई के पास नहीं आएगा तो ई के दोनों कैंसिल हो गए, ई के दोनों कैंसिल हो गए, यहां से टी नहीं आएगा, और जी का ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, डी यहाँ नहीं है, तो डी अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा, और डी किसको फेस कर रहा है? टी को। यहां देख लो जी का ये वाला पार्ट कैंसिल, ई का ये वाला पार्ट कैंसिल, तो डी अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा, और टी किसको फेस कर रहा है? टी को, टी आ जाएगा अपना यहाँ पे। बात समझ में आ गई? ठीक है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस आर, डी का कोई एक नेबर आर को फेस कर रहा है, डी का एक नेबर बी है वो एस को कर रहा है, डी का दूसरा नेबर ये क्या, तो ये करेगा आर को, तो आर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे डी का एक नेबर बी है वो एस को कर रहा है, डी का एक नेबर ये, तो ये किसको फेस करेगा? आर को, तो आर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। आर फेसेस द वन हु लाइक्स मोहरा, आर उसको फेस कर रहा है जो मोहरा लाइक कर रहा है, आर इसको फेस कर तो ये पर्सन क्या लाइक करेगा? मोहरा। ठीक है। यहाँ पे कौन सी मूवी आएगी? मोहरा, है ना। आर फेसेस द वन हु लाइक्स मोहरा बट नॉट लाइक बाय एफ, लेकिन आर फेसेस द वन हु लाइक्स मोहरा बट नॉट लाइक बाय एफ। ठीक है, मोहरा जो है एफ लाइक नहीं कर रहा है, मोहरा अगर एफ लाइक नहीं करेगा तो एफ यहाँ तो नहीं आएगा, एफ यहाँ नहीं आएगा, तो एफ आएगा या तो यहाँ पे, तो ऐसे बनेगा एफ डैश ए, और यहाँ पे भी सेम ये बनेगा ए डैश एफ। ठीक है, इस तरीके से। और एक परसेंट बचा है जी, तो जी आ जाएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। और इस केस में क्या होगा? मोहरा एफ लाइक नहीं कर रहा है तो एफ आ जाएगा अपना यहाँ पे, कंफर्म है, और जी अपना डेफिनेट यहाँ आएगा, तो मतलब केस नंबर टू में सारे परसेंट डेफिनेट आ रहे हैं, लेकिन केस नंबर वन में नहीं बन के आ रहे हैं। तीन लोग बैठे हैं आर एंड द वन हु फेसेस ए, आर और जो ए को फेस कर रहा है उनके बीच में तीन लोग हैं, देखो ए को ये फेस कर रहा है और एक दो तीन, आर और उसके बीच में तीन लोग तो नहीं हो रहे, तो ये केस गलत हो गया। यहां देखो आर को जी फेस कर रहा है, तो आर को जो फेस कर रहा है और ए के बीच में तीन है, तो आर को जी कर रहा है एक दो तीन, तो ए अपना यहां आएगा, तो मतलब ए और एफ क्लियर हो गया केस नंबर वन में, और केस नंबर टू तो गलत ही हो गया। तो ए रहेगा अपना शोले में, और एफ रहेगा अपना ई के इमीडिएट लेफ्ट, ए रहेगा यहाँ पे और एफ रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देख लो ना, ए को ये वाला पर्सन फेस कर रहा है, तो इसके और आर के बीच में तीन है क्या? एक दो तीन नहीं है ना, तो ये गलत हो गया ना, ये केस क्या हो गया? गलत। यहाँ पे वी कंफर्म हो चुका है और ये जी भी हो गया। यहाँ पे अभी दो लोग बचे हैं, क्यू और यू, क्यू और यू बचे हैं केस नंबर वन में। आगे देखते हैं।
द वन लाइक्स पीके एंड डॉन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, पीके और डॉन एक दूसरे के अगल बगल में, तो पीके अगर ये किया तो डॉन पी के पास आएगा या एस के पास आएगा। अच्छा, ए के लिए एक लाइन बोली थी कि ए को दिल वाले फेस कर रहा है, तो ए को दिल वाले फेस कर रहा है, दिल वाले यहाँ पे आ जाएगा ना, और डॉन आ जाएगा यहाँ पे, अब कोई इश्यू नहीं है। बॉर्डर नॉर्थ में फेस कर रहा है और एक्सट्रीम एंड पे है नहीं, तो बॉर्डर अपना वी में नहीं आएगा, बॉर्डर अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलो। डर जो है सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, डर दूसरे नंबर पे अटैक होने से और साउथ में फेस कर रहा है, तो डर देखो इधर तो कहीं आ ही नहीं सकता, साउथ में फेस कर रहा है दूसरे नंबर पे होने से, तो एक और एक दो, डर अपना यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब दो मूवी बची हुई है और दो पर्सन बचे हैं और कंडीशन है नहीं, तो मतलब क्यू और यू में से कोई एक यहाँ पे आएगा और क्यू और यू में से कोई एक यहाँ पे आएगा। दो मूवी कौन कौन सी बची है, वो एफ और वी में आ सकती हैं। दो मूवी कौन कौन सी है, परदेश, एक तो परदेश रह गई है, और कौन सी रह गई, दीवार, आशिकी, परदेश और आशिकी रह गई है, परदेश और आशिकी, इनका अभी तक जिक्र नहीं हुआ है, तो परदेश और आशिकी में से कोई एक मूवी यहाँ पे आ सकती है, और परदेश और आशिकी में से कोई एक मूवी यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा। ठीक है, मूव करेंगे अपने तीसरे टॉपिक पे, ये इसको हिंदी में दे रखा है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, रीजनिंग सेशन पे, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो और इसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ से अपनी आती है कोडेड इनइक्वालिटी, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कोडेड इनइक्वालिटी, देखने वाले हैं किस तरीके से सॉल्व करनी है और किस तरीके से इसका अप्रोच हम लोग को बिठानी है। चलो, कोडेड इनइक्वालिटी करने से पहले ना आपको एक मतलब पता होना चाहिए मैजिक ट्रिक, मैजिक बॉक्स के बारे में। मैजिक बॉक्स क्या होता है, मैजिक बॉक्स इज नथिंग सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 सिंबल्स व्हिच वी गैदर इन अ बॉक्स, तो उसको नाम दे दिया मैजिक बॉक्स और हल्ला मचा दिया, ट्रिक बन गई, ट्रिक बन गई, तो हवा बना दिया, है कुछ भी नहीं, तो वही चीज हम भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ग्रेटर का साइन यहाँ बना दिया, और देखो सबके अलग अलग अप्रोच है, सबके अलग अलग मेथड है, कैसे करते हैं मैं अपना तरीका बताऊंगा, अच्छा लगे तो समझ कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो आप जिसको फॉलो करते हो उसके तरीके से कर लेना। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ग्रेटर बनाया, ग्रेटर के जस्ट सामने उसके अपोजिट, उसका अपोजिट सिंबल बनाता हूँ, तो ग्रेटर का अपोजिट सिंबल होता है स्मॉल, तो वो मैंने यहाँ बना दिया। ग्रेटर के नीचे मैं बनाता हूँ ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल, है ना, और इसके नीचे बनाता हूँ इसी का भाई लेस देन इक्वल, और बीच में बनाता हूँ इक्वल। ठीक है, ये इस तरीके से, फिर इनके बीच में लाइंस खींच देते हैं, लाइन जो मैं खींचता हूँ वो किस और क्यों खींचते हैं उसका मैं लॉजिक भी बताऊंगा। काफी चैनल पे क्या होता है बस लाइन बता देते हैं क्यों खींचते हैं, लेकिन लॉजिक नहीं बताता है क्यों खींचते हैं। लॉजिक में बताऊंगा, देखो ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल दे रखा है, तो इन यहां पे दे रखा है ए, यहां दे रखा है बी और यहां दे रखा है सी, तो इन तीनों के बीच में ए ग्रेटर बी ग्रेटर देन इक्वल सी, तो ग्रेटर से जब मैं ग्रेटर देन इक्वल पे जा रहा हूं तो जो फाइनल आउटकम मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए ग्रेटर सी, क्या मिलेगा ग्रेटर। तो कहने का मतलब है जब ग्रेटर से ग्रेटर देन इक्वल पे जाऊंगा, तो अगर मैं ऐसे जाऊंगा इस पे, तो लौट फिर के मैं आ तो ऊपर ही जाऊंगा ना, लौट फिर के ऊपर ही आ जाऊंगा ना, जाऊंगा नीचे तो लौट फिर के ऊपर ही आऊंगा, तो मतलब जब इन दोनों में कंपैरिजन होगा, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल में कंपैरिजन होगा, तो लॉट फिर के मैं कहां पे आ जाऊंगा, लॉट फिर के कहां आ जाऊंगा, ग्रेटर पे आ जाऊंगा, इस तरीके से। ठीक है, इसी प्रकार ग्रेटर और ये इन दोनों के बीच में तो नो रिलेशन बनेगा, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, नो रिलेशन, मैंने लिख दिया नो रिलेशन। इसी प्रकार इन दोनों में नो रिलेशन बनेगा, इन दोनों में नो रिलेशन, इसी तरीके से इन दोनों में नो रिलेशन, और उसी प्रकार इसमें और इसमें नो रिलेशन बनेगा, है ना। अब मैं ग्रेटर और इक्वल की बात करूं तो देखो प्रायोरिटी हम ग्रेटर को देंगे, क्यों देंगे, ए ग्रेटर बी इक्वल सी, तो ए ग्रेटर बी इक्वल सी, ग्रेटर से इक्वल जब मैं जा रहा हूं, ग्रेटर से इक्वल जा रहा हूं, या फिर ऐसा कहूं ए इक्वल बी ग्रेटर सी, या फिर इक्वल से ग्रेटर पे जाऊं, दोनों में रिलेशन क्या बनेगा, ए ग्रेटर सी और ए ग्रेटर सी। अगर आपको बेसिक्स पता होंगे इनइक्वालिटी तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं पता होंगे तो ये मेंस का सेशन फिर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सेम अगर इक्वल से इस पे आऊंगा या इससे इस पे जाऊंगा इस सिंबल पे, तो रिलेशन जो मिलेगा वो इसी पे आऊंगा लौट फिर के, और जब इन दोनों में कंपैरिजन करूंगा तो रिलेशन वो वाला मिलेगा लेस वाला, और इन दोनों में जब कंपैरिजन करूंगा तो रिलेशन मिलेगा ये वाला। दिस इज मैजिक बॉक्स, अ ड्रामा विच लॉट ऑफ पीपल हैव क्रिएटेड इन द यूट्यूब, बट यही है जो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा ट्रेंड। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन गया अपना। अब हर एक सिंबल के ऊपर हर एक जो अपन के ये बन के आए ग्रेटर लेस इक्वल ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, इनके हमें नामकरण करना है जो कि इधर दे रखे हैं। ए डॉलर बी, डॉलर का मतलब है ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा, डॉलर का मतलब हो जाएगा इक्वल, क्योंकि ना छोटा है और ना बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो इक्वल ही तो होगा, तो डॉलर आ जाएगा अपना यहाँ पे, डॉलर आ जाएगा यहाँ पे। फिर दे रखा है एट द रेट, एट द रेट का मतलब है ना तो ग्रेटर है और ना इक्वल है, मतलब ना तो बड़ा है
मतलब बड़ा नहीं है और इक्वल भी नहीं है। तो 3 ही सिंबल होते हैं, बड़ा, छोटा, बराबर। तो बड़ा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं, छोटा ही होगा, और छोटा होगा तो मतलब एट द रेट यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से। फिर ए इज नाइदर स्मॉलर, ना तो छोटा है और ना ही इक्वल है, इक्वल भी नहीं है, तो मतलब क्या होगा, बड़ा होगा, और बड़ा मतलब क्या है, हैश, तो हैश आ जाएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एंड नॉट ग्रेटर, मतलब ग्रेटर नहीं है। तो जब ग्रेटर नहीं है तो दो पॉसिबिलिटीज बची, या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, तो लेस देन इक्वल आ जाएगा किसमें, एंड में। तो एंड आ जाएगा अपना बनके यहाँ पे। और नॉट स्मॉलर, स्मॉलर नहीं है, स्मॉलर मतलब छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल होगा तो मतलब परसेंटेज आ जाएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से। ये अपने बन गए सारे सिंबल के अकॉर्डिंग, मैजिक बॉक्स पूरा का पूरा तैयार है यहाँ पे। ठीक है। अब इसके हम लोग को कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चन किस तरीके से देखें, यहाँ पे स्टेटमेंट देखा है आई वाई एच ओ आई जे के वाई जी सॉरी, और चार अपने कंक्लूजन दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है। चलो करेंगे फटाफट से सॉल्व। पहला कंक्लूजन देखते हैं, जी और एच के पीछे मांगा, और अब देखो दो तरीके हैं करने के, जिसको लगता है कि भाई ऐसे बहुत ड्रामा है, हम ऐसे नहीं कर सकते, मैं समझ में नहीं आता, हम तो अपने बेसिक और ट्रेडिशनल मेथड में चलेंगे। तो आप सिंपल भी कर सकते हो। आपको करना क्या है, इन जो सिंबल दे रखे ना, डॉलर, हैश, और 1 सेकंड क्या 30 सेकंड लगेंगे इनको सिंबल पुट करने में। डॉलर की जगह पे क्या रखना है, डॉलर की जगह पे आप रख सकते हो, डॉलर की जगह पे क्या रख सकते हो, इक्वल, यहाँ पे इक्वल रख लो, है ना। हैश की जगह पे क्या रखना है, हैश की जगह पे आप रख सकते हो ग्रेटर, ग्रेटर रख लो, तुरंत रख लो, और उसके अकॉर्डिंग फिर आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करना है तो आप डायरेक्ट मतलब मैजिक बॉक्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो जी और एच में रिश्ता मांगा है। अब इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपको फॉलो करने रहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन करना है तो करना है। जी और एच में रिश्ता मांगा है, जी से एच में कैसे जा रहा हूँ, जी पहले तेरे को और एच बाद में, मतलब आगे से पीछे जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, आगे से पीछे। जी से एच में कैसे जा रहा हूँ, जी से एच में ऐसे जा रहा हूँ, फ्रंट टू बैकवर्ड, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। और यहाँ पे जी देखो, यहाँ दे रखा है जी से वाई पे आऊंगा और वाई से एच, तो मतलब जी को पीछे से ले रहा हूँ ना, जी को पीछे से ले रहा हूँ, और मुझे मांगा कैसे है, आगे से। तो हमसे जब उल्टा काम करा रहा है तो हम उसका उल्टा ही कर देंगे, उल्टा काम करा रहा है तो हम उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है ना, याद रखना। तो जैसे पहले जी को सीधा करना है हम लोग को, हमें क्या करना है, जी से वाई लाना है, हमें क्या करना है, वाई हैश जी दे रखा है, और हमें करना है जी से वाई। जी से अगर मैं वाई कर दूंगा तो जी से वाई पे आ गया, और फिर वाई से एच पे आ गया। तो तीनों चीजें कनेक्ट हो जाएंगी ना, तीनों चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहां से भी जी से वाई उल्टा जाओगे, फिर आपको सीधा आना पड़ेगा वाई से, तो जो दिक्कत देगा। तो आप पहले इस जी से वाई को जो दे रखा है ना, इसको सीधा करो, और सीधा करने में आपको क्या करना है, जो भी ये सिंबल दे रखा है उसके सामने वाला लिख देना, बस क्या करना है, सामने वाला उसका अपोजिट कर देना। तो हैश का अपोजिट क्या बनेगा, देखो हैश के सामने क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर का अपोजिट स्मॉलर, तो एट द रेट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एट द रेट, तो यहां पे लगा दो एट द रेट। और फिर वाई से एच में क्या दे रखा है, सिंपल आगे आगे में दे रखा है, मतलब सीधे सीधे फॉरवर्ड जा रहा है, वाई से एच क्या दे रखा है, हैश, तो हैश यहाँ पे लगा। अब जी से एच आने में एट द रेट और हैश की जरूरत पड़ेगी, किसकी, एट द रेट और हैश। तो एट द रेट से हैश आप आ नहीं सकते, क्योंकि अपोजिट सिंबल है, तो पहला वाला हो गया गलत, पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। आप चाहो तो इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, पहला वाला कंक्लूजन गलत। अब दूसरा है के से एच, अब के से एच कैसे आएंगे, देखो के से एच आने के लिए मेरे को के पहले देगा एच बाद में, तो यहाँ पे भी देखो के पहले है, फिर वाई है, और वाई के बाद एच, तो मतलब के से एच हम सीधे सीधे आ सकते हैं, कोई रिवर्स और कुछ भी नहीं करना है। तो के से एच आने के लिए परसेंटेज और हैश की जरूरत पड़ेगी। तो परसेंटेज ये गया और हैश ये गया, तो परसेंटेज से हैश पे जाऊंगा तो आउटकम क्या मिलेगा, हैश, मतलब ग्रेटर मिलेगा। तो आपको फाइनल आउटकम हैश चाहिए, लेकिन यहाँ देखा परसेंटेज, तो ये भी क्या हो गया, गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा देखो के से जे, के से जे कैसे आ सकते हैं, के वाई और जी, नहीं नहीं नहीं, के वाई जी, के जे अपना यहाँ पे है, तो देखो के से वाई पे आओ, वाई से आई, और आई से जे। अब के से वाई पे आओगे, सीधे सीधे जा रहे हो, लेकिन वाई से आई उल्टा हो गया, वाई से आई उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया तो पहले उसको सीधा करो। डॉलर का अपोजिट क्या दे रखा है, डॉलर का अपोजिट तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि डॉलर इक्वल है, सीधा करो या उल्टा करो, डॉलर इक्वल तो इक्वल ही रहेगा। तो मतलब आई और वाई एक दूसरे के इक्वल है, तो क्यों ना मैं इस आई की जगह पे वाई कंसीडर कर लूं, है ना। के से वाई आया और वाई से जे, सीधे सीधे जा रहा हूं, तो परसेंटेज के बाद परसेंटेज ही मिलेगा, और यहाँ पे परसेंटेज ही मांगा, तो तीसरा वाला क्या हो गया, सही हो गया। चौथा क्या है, ओ जे, ओ और जे के बीच में डॉलर मांगा है, तो ओ अपना ये गया और जे ये गया, ओ से जे सीधे सीधे आ सकता हूं मैं, और यहाँ पे भी सीधे सीधे ही रास्ता मांगा है। तो एंड और परसेंट, एंड और परसेंट से क्या रिलेशन बनेगा, देखो एंड ये गया और परसेंट ये गया, तो एंड और परसेंट दोनों अपोजिट है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, और रिलेशन नहीं बनेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पे आएंगे, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। एम डी एच पी जी, अच्छा ठीक है, इस तरह देखा, पहला कंक्लूजन है आई और के में रिश्ता चाहिए, तो आई और के देखो ये गए, आई से के सीधे सीधे जा सकता हूँ, और सीधे सीधे ही इसमें मांगा था। तो आई से के में जब सीधे सीधे जाऊंगा, हैश के बाद क्या है, एंड, हैश के बाद है एंड, तो हैश अपना ये गया,
और एंड अपना ये क्या, यहां से यहां हम आ ही नहीं सकते हैं, आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये ग्रेटर और ये लेस देन इक्वल है, अपोजिट सिंबल है, और अपोजिट सिंबल में रिश्ता नहीं बनता है, तो ये भी गलत हो, पहला गलत। फिर डी और पी में रिश्ता चाहिए, डी और पी में रिश्ता कैसे बनेगा जरा देखते हैं, डी और पी में रिश्ता कैसे बनेगा जरा देखते हैं। डी अपना भाई ये गया, और पी, डी अपना यहाँ भी, पी यहाँ पे, डी और पी को कैसे कनेक्ट करेंगे, आ, कैसे करेंगे, हो जाएगा देखो, जी से होगा, जी दे रखा है, जी के पास पी है, तो मतलब डी से जी तक आना है, डी से जी कौन मिलाएगा, डी से एम पे आओ, एम से जी पे आओ, और जी से पी पे आओ, तो डी से एम, एम से जी, और जी से पी, सारा उल्टा चल रहा है, सारा का सारा उल्टा चल रहा है, तो हम पहले पूरा फाइनल आउटकम निकाल लेते हैं, और जो भी आंसर आएगा उसको अपोजिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डी से एम उल्टा जा रहे हो, एम से जी उल्टा ही आ रहे हो, और जी से पी उल्टा ही आ रहे हो, तो उल्टा उल्टा जा रहे हो ना, उल्टा आ जाएगा, और जो भी आंसर आएगा उसका अपोजिट कर देंगे, उसका अपोजिट कर देंगे, क्योंकि उल्टा मंगवा रहा है ना, तो जो उल्टा आएगा तो हम उसका उल्टा ही आंसर देंगे, याद रखना। अगर हमसे कोई उल्टा बोलेगा तो हमें भी उससे उल्टा ही बोलना है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे सीधा सीधा आंसर मांगा है, हमसे उल्टा उल्टा निकलवा रहा है, उल्टा निकाल दो, लेकिन उल्टा आने के बाद उसका भी उल्टा आंसर करना है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पहले डी से एम जाते हैं, डी से एम क्या मांग रहा है, डॉलर, डी से एम डॉलर मांग रहा है, डॉलर ये गया। फिर एम से जी एट द रेट, तो डॉलर से मैं एट द रेट पे आना है, डॉलर से एट द रेट, डॉलर से एट द रेट पे आऊंगा, एट द रेट पे रुक जाऊंगा। फिर एट द रेट के बाद मुझे कहाँ आना है, डॉलर पे, एट द रेट के बाद फिर से डॉलर पे आना है, तो एट द रेट से डॉलर आऊंगा तो घूम फिर के एट द रेट ही मिलेगा। लेकिन फाइनल आउटकम एट द रेट जब आ गया, मैंने क्या कहा, जो भी हमारा आंसर आएगा उसका उल्टा करना है, तो एट द रेट का उल्टा क्या है, हैश, तो मेरा फाइनल आउटकम आएगा हैश, जो कि आपको हैश मांगा, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन इज राइट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है ये चीजें, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इसको नॉर्मल तरीके से करना, या फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कोड इनक्वालिटी के ऊपर, तो आप लोग को उसमें बेसिक से समझा दूँ, ठीक है। फिर एम और क्यू में रिश्ता मांगा, एम से लेके क्यू कैसे बनेगा, देखो, एम ये गया, क्यू ये गया, एम से लेके क्यू तक मैं उल्टा आ रहा हूँ, और यहाँ पे रिश्ता मांगा था एम से लेके क्यू सीधा सीधा मांगा था, क्या मांगा, सीधा सीधा, और मैं आ रहा हूँ उल्टा, तो उल्टा निकाल लो आंसर, लेकिन उसने सीधा मांगा तो उल्टे का उल्टा कर देना, वही अपना सीधा आंसर होगा, तो एट द रेट से एंड आना है, एट द रेट और एंड, तो एट द रेट ये गया और एंड ये गया, एट द रेट से एंड तो मैं आ सकता हूँ कि, अच्छा मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, एक मिनट यहाँ बना दे रहा हूँ, सॉरी, मैं यहाँ बनाना भूल गया यार। एट द रेट से एंड अगर जाओगे तो रिश्ता फाइनल जो मिलेगा वो यही मिलेगा, एट द रेट, ठीक है, तो एट द रेट से एंड पे जब मैं आऊंगा तो मुझे रिश्ता क्या मिलेगा, एट द रेट का ही मिलेगा, क्या मिलेगा, एट द रेट का ही, तो एट द रेट से एंड पे आऊंगा, एट द रेट मिलेगा, अब क्योंकि मैं उल्टा आ रहा हूँ तो एट द रेट का उल्टा क्या है, हैश, तो हैश मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हैश देने का, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है, गलत तो नहीं करा ना, एक बार देख लेते हैं। एम से क्यू, एम से क्यू एट द रेट और एंड आना है, एट द रेट और एंड, एट द रेट से एंड पे आ गया तो घूम फिर के एट द रेट मिलेगा, और अब उल्टा आया हूं मैं तो उल्टा का उल्टा कर देंगे, तो एट द रेट का उल्टा क्या होता है, मतलब लेस देन का उल्टा क्या होगा, ग्रेटर, तो हैश मिलना चाहिए, तो यहाँ पे हैश नहीं है, परसेंटेज है, ये वाला गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरे में हम लोग को क्या मांगा है, के और एच के बीच में रिश्ता, के कहाँ है, के अपना ये क्या, और एच अपना ये क्या, तो के से डी पे आओ और डी से एच, अब देखो के से डी पे आओगे उल्टा जा रहा है, और डी से एच सीधा जा रहा है, तो पहले इन दोनों को सही कर लो, के से डी सीधा कर लो, तो एंड का अपोजिट क्या होगा, एंड का अपोजिट होगा परसेंटेज, तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे आएगा परसेंटेज, यहाँ पे क्या आएगा, परसेंटेज, तो के से डी परसेंटेज, और परसेंटेज से परसेंटेज, परसेंटेज ही दे रखा है, तो मतलब फोर्थ भी हो गया सही, क्या हो गया, सही, तो दूसरा और चौथा सही होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर ई इज द राइट, बोथ 2 and 4 फॉलोस, ठीक है। चलो ये दो क्वेश्चन आपके लिए चलो एक और करा देता हूँ, चौथा क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक और अगर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो। चलिए, बी ए एच डी एफ बी सी ए और आईसीडी इस तरीके दे रखा है। अब हमें रिश्ता मांगा है डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में कंबाइन करना है, तो डी कैसे होगा, देखो डी है डी एफ बी, और फिर ए तक आना है ना, तो डी सी आई, हाँ देखो डी से हो सकता है, डी और सी और ए, अब डी से ए सीधा सीधा जाना है, लेकिन यहाँ पे डी से सी उल्टा जा रहा है, तो एट द रेट का उल्टा क्या होगा, एट द रेट का अपोजिट होगा हैश, तो यहाँ पे आप कंसीडर कर लो हैश, और हैश के बाद सीधा हो गया, मतलब डी, अगर यहाँ पे मैंने हैश लगा दिया तो ये क्या बन गया, डी हैश सी, मैंने इसको सीधा कर दिया, सी के बाद क्या है, डॉलर, तो सी डॉलर ए ऐसे बन गया, तो हैश के बाद डॉलर आना है, हैश के बाद डॉलर, तो हैश के बाद अगर मैं डॉलर पे आऊंगा तो हैश से डॉलर पे आऊंगा, हैश का ही रिश्ता मिलेगा, देखो ये क्या हैश, और ये क्या डॉलर, हैश से डॉलर पे आऊंगा हैश मिलेगा, तो हम लोग को इसमें पहले में हैश नहीं देगा, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा देखो एच से आई, एच से आई कैसे बना सकते हैं, एच से ए पे आऊंगा, ए से सी, और सी से आई, तो एच से ए उल्टा जाना है, ए से सी उल्टा जा रहा हूँ, और सी से आई उल्टा जा रहा हूं, तो पूरा उल्टा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा उल्टा सॉल्व कर लो, जो फाइनल आंसर आएगा उसका अपोजिट कर देना, तो एच से ए परसेंटेज, परसेंटेज से डॉलर, डॉलर से एंड, तो परसेंटेज डॉलर और एंड, परसेंटेज
ये गया डॉलर पे आया तो परसेंटेज पे गया, परसेंटेज डॉलर और एंड, तो परसेंटेज से डॉलर पे गया, परसेंटेज पे गया, और परसेंटेज से एंड पे मैं आ नहीं सकता क्योंकि अपोजिट है, तो मतलब इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दूसरा कंक्लूजन गलत। ठीक है। तीसरा देखो एफ और सी, एफ और सी में कैसे बनेगा, एफ और सी में बनेगा एफ से डी और डी से सी, तो एफ से डी उल्टा जा रहा हूं और डी से सी भी उल्टा जा रहा हूं, तो पूरा उल्टा निकाल लो, जो भी आंसर आएगा उसका अपोजिट कर देना। तो हैश और एट द रेट, हैश और एट द रेट देखते हैं। हैश ये गया, हैश से एट द रेट जा नहीं सकता क्योंकि अपोजिट सिंबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत। फिर दे रखा है डी और बी, डी और बी में कैसे बने, देखो डी ये गया बी ये गया, सीधे सीधे जा रहे हैं, सीधे सीधे जा रहे हैं, हैश से डॉलर, तो हैश से डॉलर कैसे बनेगा, हैश से डॉलर जाऊंगा तो हैश पे आऊंगा, और कोई अपोजिट करना नहीं है क्योंकि सीधे सीधे आए, तो हैश आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है तो ये भी गलत। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम फॉलोज, कोई सा भी फॉलो नहीं करेगा, कोई सा भी फॉलो नहीं करेगा। अब एक मतलब दिक्कत हो सकती है, ईदर वाला भी लग सकता है, टू और थ्री, तो टू और थ्री में देख लो क्या एलिमेंट सेम है, क्या टू और थ्री में एलिमेंट सेम है, यहाँ पे देखा एच आई और एफ सी, तो एफ और सी देखो, सी ये गया और एफ ये गया, तो दूर दूर तक नहीं मिलेगा क्योंकि इक्वल का अगर मैं लगाऊं, इक्वल मतलब डॉलर है, तो नहीं होगा ना, एफ किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, नहीं होगा, और सी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब इधर और नहीं लेगा, नन ऑफ देम फॉलोज ही बनेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, प्लीज लेट मी नो द राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। मेहनत लगती है यार, काफी मेहनत लगती है आप लोग को ये कंटेंट बनाने में, फिर एक्सप्लेन करने में, अपना एक एक घंटा और 1.5 घंटा इसमें इन्वेस्ट करने में, तो प्लीज आंसर किया करो, कमेंट करके बताया करो, सेशन को लाइक कर देना अच्छा लगे तो, और नहीं लगे तो क्या ही कर सकते हैं। चलो, टेलीग्राम चैनल दे रखा है रीजनिंग सेश, यहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो इसकी पीडीएफ के लिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कोई फीडबैक, कोई सजेशन हो, किसी टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट लेके आ सकूं और आगे भी डिलीवर करता रहूं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, टिल देन सभी को नमस्कार, जय हिंद, राधे श्याम।